नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं संजय बैनर्जी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शेफील्ड शील्ड के अगले सीजन में ड्यूक्स बॉल का यूज नहीं करेगा। उसने 4 सीजन तक कुकाबुरा के साथ ड्यूक्स बॉल्स को भी यूज किया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया कि सीजन में पूरे फर्स्ट क्लास मैचेस में कुकाबुरा बॉल्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 2016-17 सीजन से शेफील्ड मैचों में ड्यूक्स बॉल्स का यूज कर रहा था ताकि उसके क्रिकेटर इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस के लिए तैयार हो सकें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पीटर रॉश ने ड्यूक्स गेंदों का उपयोग नहीं करने के फैसले को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि ड्यूक्स बॉल्स को यूज करना मीनिंगफुल अटेम्प्ट था, खासकर इंग्लैंड में होने वाली एशेज सीरीज को देखते हुए, जहां हमारे राइवल्स ड्यूक्स बॉल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के प्रेसिडेंट रिकी स्किरेट ने अपनी नेशनल टीम के हेड कोच फिल सिमंस को सपोर्ट करते हुए कहा है कि उनके पद को किसी तरह का खतरा नहीं है। सिमंस ने अपने फादर इन लॉ के लास्ट राइट्स में हिस्सा लेने के लिए परमिशन मांगी थी। क्रिकेट वेस्ट इंडीज बोर्ड के मेंबर और बारबाडोस क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ कॉन्डरेले ने सिमंस का इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज से पहले बायोसेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकलने को लापरवाही करार दिया था और उन्हें सस्पेंड करने की डिमांड की थी। लेकिन CWI चीफ स्किरेट ने क्लियर कर दिया है कि सिमंस के पद को किसी तरह का खतरा नहीं है। सिमंस अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टेडियम के पास स्थित होटल में क्वारंटीन पर हैं। पीटर फुल्टन ने न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कैंटरबरी मेंस टीम का हेड कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बैटिंग कोच पद छोड़ दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर फुल्टन लास्ट ईयर अगस्त में नेशनल टीम के बैटिंग कोच अपॉइंट किए गए थे। वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए और इस बीच न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड और भारत की मेजबानी भी की। वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बारबाडोस के क्राइस्टचर्च में अंतिम सांस ली। एवर्टन ने 22 साल की उम्र में डेब्यू किया था और आखिरी मैच ट्रिनिडाद में पाकिस्तान के खिलाफ 1958 में खेला था। सर एवर्टन ने 10 साल के करियर में 48 टेस्ट मैचेस खेले और तकरीबन 59 की एवरेज से 4455 रन बनाए। उन्होंने 1948 में लगातार 5 शतक लगाए थे, जिनमें 4 भारत के खिलाफ थे। सर एवर्टन वीक्स को स्पोर्ट्स जिंदगी की श्रद्धांजलि। क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल पर नजर। यूरोपियन फुटबॉल में क्या कुछ चल रहा है, ये बता रहे हैं अभिषेक झा। इंटर मिलान ने ब्रेसिया को 6-0 से शिकस्त देकर इटालियन फुटबॉल लीग सेrie A में 3rd पोजीशन पर अपनी सिचुएशन और मजबूत कर ली है। मिलान के लिए एलेक्सिस सांचेज ने 2 गोल करने में मदद की, यानी कि असिस्ट किया, और 1 पेनल्टी को गोल में तब्दील कर दिया। इस जीत से इंटर मिलान के 29 मैचेस में 64 पॉइंट हो गए हैं और वे 4th पोजीशन पर काबिज अटलांटा से 7 पॉइंट्स आगे हैं, लेकिन लीग में टॉप पर चल रहे यूवेंटस से 8 पॉइंट पीछे हैं। वहीं ब्रेसिया पर 2nd डिवीजन में रेलीगेशन का खतरा बढ़ गया है। उनके 29 मैचेस में सिर्फ 18 पॉइंट्स हैं। एक अन्य मैच में एसी मिलान ने 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद स्पॉल के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और बोलोना और केग्रियाली का मैच भी 1-1 से ड्रॉ पर रहा। वहीं अब बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जहां वेस्ट हैम ने चेल्सी को 3-2 से हराकर प्रीमियर लीग फुटबॉल में बने रहने की उम्मीदें बरकरार रखी है। सब्स्टिट्यूट एंड्रिन यारमोलेंको ने 89वें मिनट में डिसाइसिव गोल दागा। वेस्ट हैम के अब 32 मैचेस में 30 अंक हो गए हैं और वह दूसरे डिवीजन में खिसकने से अभी 3 अंक आगे है। वही 6 दौर के मैच अभी भी बाकी हैं। इस हार के बाद चेल्सी 54 पॉइंट्स के साथ 4थी पोजीशन पर है। वहीं एक अन्य मैच में आर्सेनल ने नॉरिच सिटी को 4-0 से हरा दिया।
वहीं स्पेनिश ला लीगा में विलारियल चैंपियंस लीग में जगह बनाने के करीब पहुंच गया है। उसने रियल बेटिस को 2 गोल से हरा दिया। विलारियल की वापसी के बाद ये 6 मैचों में 5वीं जीत है। वह अब चौथे स्थान पर काबी सेविया से केवल 3 अंक पीछे है, जबकि छठे स्थान की टीम गेटाफे से 2 अंक आगे हो गया है। दोनों गोल गेराल्ड मेरोनो ने पहले हाफ में किए। लीग के दोबारा शुरू होने के बाद से विलारियल ने केवल सेविया से 1 मैच 2-2 से ड्रॉ खेला, जबकि बाकी 5 मैचों में उन्हें जीत मिली है। फुटबॉल के बाद अब भारत की 2 खबरों पर नजर। भारत की स्टार महिला धावक द्युति चंद ने सोशल रिचुअल से बाहर निकलते हुए लोगों से जाति, धर्म, लिंग और रंग को बिना देखे एक दूसरे से प्यार करने की अपील की है। द्युति चंद ने पीटीआई से कहा है कि लोग उनको और उनकी पार्टनर को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। द्युति चंद का मानना है कि पिछले साल वे सेम सेक्स रिलेशनशिप में आई हैं और उसके बाद से ही लोग उनको अलग तरीके से देखने लगे हैं। सबसे तेज भारतीय महिला मानी जाने वाली 24 वर्षीय द्युति चंद भारत की पहली समलैंगिक खिलाड़ी हैं और वो लगातार समलैंगिक समुदाय के समर्थन में बोलती रही हैं। भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह जल्दी ही रिंग में लौटेंगे। विजेंद्र को उम्मीद है कि वो अगले 3 महीने में रिंग में उतर सकते हैं। उनके प्रमोटर ने अमेरिका में मुकाबले शुरू कर दिए हैं। हालांकि विजेंद्र ये अच्छे से जानते हैं कि मुकाबले भारत में फिलहाल नहीं हो सकते। बॉब एरम के टॉप रैंक के प्रमोशंस के साथ 2018 में करार करने वाले विजेंद्र ने आखिरी मुकाबला नवंबर 2019 में खेला था, जिसमें उन्होंने घाना के चार्ल्स अदामू को मात देकर पेशेवर सर्किट पर अपना अपराजित रिकॉर्ड कायम रखा था। खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। कल आपसे इसी जगह पर फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, sportzindagi@gmail.com। तो अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।